सेंटर और सुप्रीम कोर्ट में होती खींचतान और इनके बीच होने वाली कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज का हम टाइम टू टाइम एग्जाम्पल देखते आए हैं। कभी ये टसल हम सभी को दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक्सटेंडिंग पावर के केस में देखने को मिला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देने की बात कही थी। तो कभी ये कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन का इशू हम सभी को कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस के अपॉइंटमेंट में देखने को मिलता है, जहां एक और सेंटर कॉलेजियम सिस्टम को ट्रेडिशनल मानते हुए उसमें बदलाव लाने की इंटेंशन से काम करना चाहती है, वहीं सुप्रीम कोर्ट सीनियरिटी बेसिस पर अपॉइंटमेंट करने की बात पर एम्फसाइज करती है। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री में ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के होने से एक और जहां अनबन देखने को मिल जाती है, वहीं दूसरी ओर ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग होती दिखती है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को आप सभी के सामने लेके आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियर ओपिनियन दिया है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये मामला जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन दिए हैं। दरअसल ये पूरा मामला वेस्ट बंगाल और सिक्किम की स्टेट असेंबलीज में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसी मैटर पर फाइल्ड एक पिटीशन की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने वेस्ट बंगाल और सिक्किम में शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन स्टेट असेंबलीज में होने की बात पर अपनी सहमति दिखाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लेड बेंच में उनके साथ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल इस केस की सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन टू एंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटीज डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये सेंटर गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन से इस मैटर पर आइडिया डिस्कस करने को कहा है, जिससे एक वर्किंग सॉल्यूशन निकाला जा सके। 2008 के बाद से डिलिमिटेशन कमीशन की कोई एक्सरसाइज नहीं की गई है। इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा कि This is a matter which would warrant serious and concerted consideration by the center. कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि conscious it cannot direct parliament to enact a law. बेंच का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या उन कम्युनिटीज को जस्टिस इंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का रिकंस्टिट्यूशन किया जाना चाहिए, जिन्हें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रूप में डेजिग्नेटेड किया गया है। वहीं जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट का रीजनिंग ये था कि 2026 की सेंसस होने तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आर्टिकल 371F का रेफरेंस देते हुए इसे सिक्किम के केस में एक रास्ते के तौर पर देखने को कहा है। आपको बता दूं कि इस आर्टिकल से स्पेशल लीगल प्रोविजंस इन सिक्किम प्रोवाइड की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए लिम्बू और तमाम कम्युनिटीज जिन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में मान्यता दी गई है का क्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर है। कोर्ट ने आगे कहा कि 2018 में होम मिनिस्ट्री ने दोनों कम्युनिटीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए सिक्किम स्टेट असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब के नंबर 32 से बढ़ाकर 40 करने की कार्यवाही शुरू की थी। हालांकि इसमें ये भी कहा गया कि तब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। The court noted that Article 327 empowers Parliament to make provisions in relation to elections, including the delimitation of constituencies. आर्टिकल 325 पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास चुनावों के कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ इलेक्शंस की ब्रॉड पावर्स है। इलेक्शन कमीशन ने पहले कोर्ट को बताया था कि उसके पास सीट के रीएडजस्टमेंट के संबंध में पावर्स नहीं है, जिसके लिए अमेंडमेंट्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की नेसेसिटी होगी। पिटिशनर ने अदरवाइज रीजनिंग देते हुए कहा है कि लिम्बू और तमाम कम्युनिटीज के प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को रिकग्निशन देने में फेलियर एक चूक थी, जिसे इलेक्शन कमीशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुई। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 104th Amendment of Indian Constitution sees the reservation of seats for the Anglo-Indians in the Lok Sabha and state legislative assemblies. It extended the reservations for scheduled caste and scheduled tribes for up to 10 years. The bill attempted to amend the Constitution's Article 334. अगर इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डाली जाए तो हम ये देख पाएंगे कि मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंडर थी।
अंबेडकर का इंटेंशन 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से केवल 10 साल की ड्यूरेशन के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन का था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 334 जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व करने की टाइमलाइन से रिलेटेड है, को डिकेड्स में कई बार अमेंड किया गया है। हर बार रिजर्वेशन रोकने की डेडलाइन 10 साल या उसके आसपास बढ़ा दी गई है। 1969 में कॉन्स्टिट्यूशन 8 अमेंडमेंट से शुरू होकर 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट तक डेडलाइन को बार बार बढ़ाया गया है। वेस्ट बंगाल और सिक्किम की स्टेट असेंबलीज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नोट करते हुए कहा कि वेस्ट बंगाल में एडिशनल सीट हैज टू बी मेड अवेलेबल इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके लिए पावर की जरूरत होगी अंडर डिलिमिटेशन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, इन रिगार्ड टू स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इट हैज बीन सबमिटेड ऑन प्राइमा फेसाई बेसिस बाय ECI दैट ब्रॉडली इट वुड अपीयर दैट एन एडिशनल सीट हैज टू बी मेड अवेलेबल इन द स्टेट असेंबली for the scheduled tribes in order to accommodate the principle of proportional representation. The above circumstance makes it abundantly necessary for the centre to take recourse to power under Delimitation Act 2002 to ensure that provisions under Article 332 and 333 is duly implemented. आगे कोर्ट ने जजमेंट के एंड में अपनी बात रखते हुए बताया कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करने को कहा है। अगर इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जाए तो आप पाएंगे कि ईयर 1952, 1962, 1972, 2002 टोटल 4 टाइम्स इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई है। वहीं अगर डिलिमिटेशन कमीशन की पावर्स की तरफ गौर किया जाए तो ये देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि कमीशन के ऑर्डर्स फाइनल होते हैं, साथ ही इस पे किसी तरह का क्वेश्चन किसी कोर्ट के सामने नहीं किया जा सकता है, एज इट वुड होल्ड अप एन इलेक्शन इंडेफिनिटली। गौर करने वाली बात है कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लिए जाते रहे हैं, वहाँ ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ स्टेट असेंबली में सीट्स रिड्यूस्ड हो सकते हैं। वहीं जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल में लिटिल इंटरेस्टेड होते हैं, वहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट देखने को मिल सकती है। ये डिलिमिटेशन का सबसे बड़ा इशू होता है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करने की बात कही है, तो देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे क्या कुछ एक्शन लेती है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।